रशिया और यूक्रेन का वॉर जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, इसका ग्लोबल इंप्लीकेशंस हमें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज पर खासकर देखने को मिल रहा है। और ये जो इंपैक्ट है, इस पर एक रिएक्शन फिलहाल जर्मनी ने दिया है। जर्मनी की सरकार को इस बात का शक है कि ये जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है वो धीरे धीरे वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ भी जाएगा यूरोप में, और 2030 तक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इसकी चपेट में आ सकती हैं। और एक बार अगर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इस वॉर की चपेट में आती हैं तो शायद हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशंस देखने को मिल सकती है। और शायद अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बात करें तो थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जर्मनी ने यहां पर यह कहा है कि अगर रशिया और यूक्रेन का वॉर जर्मनी की बॉर्डर तक पहुंचता है, क्योंकि अगर रशिया मिसाइल से हिट करे तो जर्मनी के शहर मुश्किल से 10 से 15 मिनट की दूरी पर ही रहेंगे, तो इट इज बेटर कि हम लोग अभी से पूरी सिक्योरिटी की व्यवस्था जर्मनी में करनी शुरू कर दें। और इसी के लिए जर्मनी की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जर्मनी में जो बेसमेंट शेल्टर्स होते हैं या जो बंकर्स होते हैं उसको तैयार करना शुरू कर दिया है। तो ये जो जर्मनी सोच रहा है, क्या सच में ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है या फिर ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है और जर्मनी को ज्यादा ही इंपैक्ट हो रहा है इस वॉर से? इन दोनों अलग अलग सिचुएशंस के बीच की जो कंफ्यूजन है, आज हम उसे डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो यहां पर रशिया और यूक्रेन का जो वॉर का इंपैक्ट है, फाइनली हमें यहां पर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज पर भी देखने को मिला है, क्योंकि यहां पर ग्लोबल इंपैक्ट तो है ही। तो जर्मनी की जो बेसिकली इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा है कि हम एक डिजिटल डायरेक्टरी इमरजेंसी शेल्टर्स जो है अपने जर्मन सिटीजन्स या सिविलियंस के लिए बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि रशिया के साथ यूक्रेन की जो टेंशन है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। और ये जो बेसिकली अंडरग्राउंड शेल्टर रहेंगे, इसमें हमें ट्रेन स्टेशन से लेकर कार पार्क से लेकर स्टेट बिल्डिंग्स और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी हम लोग यहां पर इंक्लूड करेंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो इन शेल्टर्स को अगर एक्सेस करना है जर्मनी के लोगों को, तो उनके लिए एक फोन एप्लीकेशन यहां पर तैयार की जाएगी और इमरजेंसी के केसेस में उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके जर्मनी के जो सिटीजन्स हैं इन शेल्टर्स पर एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो सारी की सारी कहानी है या जो एक नया आपको प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है, वो जर्मनी की इंटीरियर मिनिस्ट्री के तहत आपको देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से होम मिनिस्ट्री इंडिया की सिक्योरिटी का ख्याल रखती है, अगर वो इंटरनल लेवल पे हो या फिर अगर डिफेंस मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल लेवल पे, उसी तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी जर्मनी की इंटीरियर मिनिस्ट्री की होती है। और वो बहुत सारे बेसमेंट्स को, गराजेस को एक प्रोटेक्टिव शेल्टर में एक के बाद एक यहां पर कंटिन्यूअसली कन्वर्ट की जा रही है, क्योंकि यहां पर जरूरी है कि जर्मनी के लोगों की जो सिक्योरिटी है और उनकी फैमिली की जो सिक्योरिटी है उसको पूरी तरीके से यहां पर कंफर्म किया जाए। अब आज की तारीख में 2024 की तारीख में अगर हम लोग देखते हैं तो जर्मनी में आपको कुल मिलाकर 579 बंकर्स देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ बंकर्स तो प्राइवेट हैं, लेकिन ज्यादातर आपको बेसिकली जो बंकर्स हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के या फिर कोल्ड वॉर के टाइम पे देखने को मिलते हैं। और जो टोटल कैपेसिटी है जर्मनी के लोगों को वहां पर रखकर उनको सुरक्षित रखने की, वो लगभग 4,80,000 यानी अप्रॉक्स 5 लाख लोगों की है। तो जर्मनी इस इमरजेंसी से पर्टिकुलरली बेसिकली देखिए डरा भी हुआ है। अब आप इसको बोल सकते हैं कि डरा हुआ है या फिर एक तरीके से प्रिकॉशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि रशिया जो है कंटिन्यूअसली अपनी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जैसे हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने कजाकिस्तान में अपनी एक स्पीच में कहा था ओरेशेनिक मिसाइल के बारे में, उस चीज से बेसिकली यहां पर जर्मन जो है वो बेसिकली कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस या प्रोटेक्शन ले रहे हैं। और जो डेडलाइन दी है जर्मनी के द्वारा वो बेसिकली 2030 की है कि शायद नाटो मेंबर्स पर भी उस टाइम तक अटैक हो सकता है, अगर ये जो पर्टिकुलर आपका रशिया और यूक्रेन का वॉर है वो नहीं रुकता है। अगर आप यहां पर थोड़ा सा दूरी के हिसाब से देखें तो यहां पर आपको वो रशिया का मिसाइल वाला जो पॉइंट है एग्जैक्ट यहां पर देखने को मिलता है। अगर वर्सो या बर्लिन की बात करें तो ये मिसाइल 12 और 15 मिनट लगाएगी सिर्फ यहां पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचने में। और वहीं अगर पेरिस और लंदन की बात करें तो सिर्फ 20 मिनट में ये जो पर्टिकुलर आपकी नई मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल, रशिया की वहां तक पहुंच सकती है। अब इसमें एक व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट भी एक नया नजरिया लेकर आ रहा है इस टॉपिक पे, क्योंकि जो व्लादिमीर पुतिन है उनका ये कहना है कि जो यूक्रेन के साथ हमारा वॉर चल रहा है इसके बारे में हमें पूरी तरीके से पता है कि ग्लोबल इंप्लीकेशंस इसके हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ पुतिन ने यह भी कहा है
कि वेस्टर्न कंट्रीज पर अगर बेसिकली इसका अटैक नहीं किया जाएगा, यानी वेस्टर्न कंट्रीज की बॉर्डर तक ये अटैक नहीं होगा, यानी जो एक्सपेंडेड कॉन्फ्लिक्ट का फियर है वो नहीं होगा। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में हम सभी लोगों को पता है, और ऐसी वॉर वाली सिचुएशन में हम सभी लोगों को पता है कि किसी भी कंट्री का कोई भी स्टेटमेंट फाइनल नहीं होता। वक्त के साथ, समय के साथ चीजें जो है वो बेसिकली यहां पर बदलती रहती हैं, क्योंकि यहां पर जो रशिया की मिलिट्री की एक्टिविटीज अगर हम लोग देखते हैं तो वो कंटिन्यूअसली वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ एक एक करके बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के कुछ एरियाज को इन्होंने अपने अंडर ले लिया एंड देन फिर यूक्रेन के अंदर घुस गए। और ये जो बेसिकली लार्ज स्केल ड्रोन अटैक्स जो रशिया कर रहा है या मिसाइल तैयार कर रहा है, ये कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी हो सकती है। शायद जर्मनी किसी हद तक इस चीज को सही तरीके से बेसिकली ले रहा है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, 2 साल 2.5 साल पहले जाए, फरवरी 2022 से अगर अपनी कहानी शुरू करें, तो उसमें हमें यह साफ तौर पर देखने को मिलता है कि भाई रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो फरवरी 2022 में शुरू हुआ। अब 2.5 साल होने को आए, वैसे तो 2.5 साल से ज्यादा हो गए, आने वाले 2-3 महीनों में इसको 3 साल होने वाले, लेकिन ये वॉर रुका नहीं। अब वॉर अगर रुकेगा नहीं, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, कहीं ना कहीं वो बेसिकली इसकी चपेट में आ ही सकती है। और अब आप यहां पर ये देखिए कि लंदन का जितना साइज है, इंग्लैंड की जो कैपिटल है लंदन, जितना साइज है उतनी साइज का जो एरिया है रशियन आर्मी बेसिकली यहां पर कैप्चर कर चुकी है। और ये जो वॉर है वो मोस्ट डेंजरस फेज में अपने सबसे खतरनाक बेसिकली पहलू पर यहां पर उतर चुका है। क्योंकि 1991 में जब यूएसएसआर बेसिकली टूटा था, तो रशिया का ये तो आज भी मानना है कि वो असली हमारा यूएसएसआर है, उसको हम लोग लेके रहेंगे, तो उसमें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के बहुत सारे एरिया चपेट में आएंगे, जिसकी शुरुआत 2014 में रशिया ऑलरेडी कर चुका था, जब क्रीमिया को कैप्चर किया गया था। अब वो यूक्रेन के लंदन जितने एरिया को भी यहां पर कैप्चर कर चुका है। इसीलिए हम लोग ये देख रहे हैं कि जर्मनी जो है कंटिन्यूसली अपने शेल्टर का प्लान बना रहा है, क्योंकि अगर ये वॉर एकदम से एस्केलेट करता है तो शायद हर कंट्री को इमरजेंसी सिचुएशन में तैयारियां करने का मौका यहां पर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जर्मनी यहां पे अभी से आने वाले 5-6 साल की जो फ्यूचर सिचुएशन हो सकती है, जो काफी खराब हो सकती है, उसकी तैयारी यहां पर अभी से करना शुरू कर चुका है इस थ्रेट और टेंशन की वजह से। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या ये जर्मनी जो सोच रहा है कि उन्हें बंकर्स की जरूरत है, या फिर ये एक बड़े वॉर में कन्वर्ट हो सकता है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज तक कन्वर्ट हो सकता है। क्या आप जर्मनी के इस पर्टिकुलर स्टांस से, इस स्टेटमेंट से आप पूरी तरीके से अग्री करते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि जर्मनी कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर चीजें कर रहा है और जर्मनी जो है इस वॉर को उतना ज्यादा सीरियसली ले रहा है जितना ज्यादा ये सीरियस लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 2 कंट्रीज के बीच की वॉर है, नेटो कभी इसमें शामिल नहीं होगा। तो जर्मनी की सोच के आप फेवर में हैं या उसके खिलाफ में हैं, और उसके साथ अपना कारण भी जरूर बताइए हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बनाएगा, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो साथी एस्पिरेंट्स हैं वो जीएस पेपर 2 की इंटरनेशनल रिलेशन की इन थ्योरीज को बेहतर तरीके से समझ पाएं, तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। और इसी तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।